आयला हॉस्पिटल से घर वापस आ गई। उसकी जान तो बच गई, लेकिन आयला ने अपना बच्चा हमेशा हमेशा के लिए खो दिया। उसके घर वापस आने से भी किसी को कोई फर्क नहीं पड़ा। शामी तो अपनी आदत से टस से मस नहीं हुआ, बजाय इसके कि उसे अपनी गलती का एहसास होता। वो अपने दोस्त के समझाने पर इस बात को समझ पाता कि उसकी वजह से आयला की जिंदगी बर्बाद हुई थी। अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा था। अगर वो घर वालों के सामने जाकर आयला के किरदार की गवाही दे देता तो शायद सब कुछ ठीक हो जाता, लेकिन उसमें इतनी हिम्मत ही नहीं है कि वो अपनी माँ के सामने जाकर बात भी कर सके। एक खुद गर्ज इंसान की खुदगर्जी की वजह से दो मासूम जिंदगियां दांव पर लग गईं, लेकिन उसको जरा बराबर भी इस बात की परवाह नहीं है। ढीठों की तरह जब आयला घर वापस आती है तो उसे देखता रहता है। आयला की तकलीफ, आयला की बेबसी उसकी आंखों से आया है, लेकिन उसकी आंखें कोई पढ़ने की कोशिश ही नहीं कर रहा सिवाय ऑन के। वो अच्छी तरह से जानता है कि आयला इस वक्त किस दर्द से गुजर रही है। उसने अपना बच्चा खो दिया, और बच्चा भी वो जिसको कोई उसकी औलाद मानने को तैयार ही नहीं था, बल्कि ऑन के किरदार पर भी कीचड़ उछाला गया, लेकिन ऑन ने उसका साथ नहीं छोड़ा। आयला जब घर वापस आती है तो उसे एक बार फिर से कटहरे में खड़ा किया जाता है। शमसा उसे बहुत ज्यादा बातें सुनाती है और कहती है कि बेहतर था कि तुम घर वापस ही ना आती। ये सुनने के बाद जोया आगे बढ़ती है और अपनी माँ से कहती है कि अम्मी आप लोग बस कर जाएं, खुदा का वास्ता है इसको बख्श क्यों नहीं देते। एक अकेले इंसान का कसूर नहीं होता, कसूर जब भी होता है दो इंसानों का होता है। फिर सजा सिर्फ आयला को क्यों दी जा रही है। शमसा कहती है कि ये औरत है और औरत को हमेशा से सजा मिलती आई है। इसे चाहिए था कि अपनी इज्जत की हिफाजत करती, अपना ख्याल रखती, लेकिन ये सब कुछ नहीं कर सकी। तब जोया अपनी माँ से कहती है कि अम्मी इस वक्त आयला बहुत तकलीफ में है, आप प्लीज उसे उसके हाल पर छोड़ दें। आयला अपने कमरे में पड़ी अपने अरमानों पर रो रही है, लेकिन किसी ने उसका हाल तक आकर नहीं पूछा। जोया भी अपने काम में मसरूफ हो गई। एक बार फिर से उसे शामी की बातें याद आ जाती हैं, वो मोहब्बत याद आ जाती है जिसका दो दावेदार था, लेकिन अब इस बात का जरा बराबर भी उसे एहसास नहीं है। तभी शामी की उसे कॉल आती है और वो उससे उसकी खैरियत मालूम करने की कोशिश करता है, लेकिन आयला उसे डांट देती है और कहती है कि तुम्हारी खुदगर्जी की वजह से मेरी जिंदगी दांव पर लगी है। मैंने अपना बच्चा खो दिया है शामी, मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। शामी उससे माफी मांगता और कहता है कि मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। आयला रोते हुए उसे कहती है कि तुम्हारी गलती को मानकर मैं क्या करूं, तुम्हारी सॉरी का मैं क्या करूं। क्या मेरी जिंदगी में वो सुधार आ जो तुम्हारी वजह से, तुम्हारी खुद गर्जी की वजह से मेरी जिंदगी से चला गया है। शामी मुझे अब तुम्हारी किसी बात पर भरोसा नहीं है। जो शख्स मेरे साथ खड़ा नहीं हो सकता, मेरे हक में गवाही नहीं दे सकता, मेरे किरदार को पाक नहीं कर सकता, मुझे अब उस शख्स की जरूरत नहीं है। ये सुनने के बाद आयला फोन काट देती है। शामी अपना सा मुंह लेकर रह जाता है। उसके साथ यही सब कुछ होना चाहिए, यही सब कुछ वो डिजर्व करता है। उसने आयला को तन्हा छोड़ दिया, अब उसे किसी बात की माफी नहीं मिलनी चाहिए। उधर ऑन का भी बुरा हाल है, क्योंकि सब घर वाले उससे अपना ताल्लुक तोड़ चुके हैं। उसके साथ बात तो कोई नहीं करता। एक उसकी बीजान ही है जो उस पर भरोसा करती हैं, उसका ख्याल रखती हैं। अब ले दे के अरफा ने फैसला कर लिया है कि जितना जल्दी हो सके इस मामले को रफा दफा करवाए। वो तलाक के कागजात तक तैयार करवा चुकी है और अपने शोहर को भी कह चुकी है कि अब आयला को कभी भी अपने शामी की जिंदगी में शामिल नहीं करेगी, फिर चाहे उसे ये खानदान ही क्यों ना छोड़ना पड़े। और बहुत जल्द वो ऐसा करने में कामयाब भी हो जाएगी, क्योंकि जब आयला कुछ बेहतर होगी तो वो सबके सामने ये कह देगी कि आयला को तलाक दे देगा शामी, और तलाक के कागजात पर शामी साइन करने के बाद अरफा जाकर वो तलाक के कागजात उसके मुंह पर दे मारेगी। आयला हॉस्पिटल से